अभी हम लोग भिलाई के ट्रांसपोर्ट नगर चौक पे स्थित है। आपको मैं चलिए कुछ दिखाने का प्रयास करता हूं कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का जो नियम बनाया गया है उस नियम के विरुद्ध यहाँ पे नियम के साथ में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आइए हम अब यहाँ पे आपके ट्रैफिक जो पुलिस यहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं उस ड्यूटी कर रहे हैं उस ड्यूटी के हिसाब से क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग भिलाई के ट्रांसपोर्ट नगर चौक पे स्थित है और मैं सर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इनको ड्यूटी करते समय क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और बीते दिन जो दुर्घटना का अंजाम दिया जा रहा है उस अंजाम में क्या दुर्घटना हो रही है या दुर्घटना रुक गई है। सर पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। ओम कुमार सिंह है मेरा नाम। ठीक है। कैंप 1 में रहता हूँ। यहाँ हम लोग ड्यूटी लगे हैं कि हमको चौक को देखना है और चौक के आए दिन देखते हुए तो पहले तो हमको एक सिग्नल चाहिए यहाँ पर और लाइट चाहिए, लाइट और सिग्नल। और जो धूल है पहले तो रोड बनना चाहिए। यहाँ का जो रोड ख़राब है धूल के कारण आप यहाँ 5 बजे या 4 बजे आइएगा कुछ नहीं दिखता इधर। और यहाँ से एक्सीडेंट होते हैं। जैसे ये देखो हम आदेश भी देते हैं कि इधर से मत जाइए तो भी यहीं से निकलते हैं, आगे से जाने बोलते हैं तो जाते ही नहीं। कई लोग बात नहीं मानते, कई लोग नियम का पालन भी करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस पार का रोड बन जाए या आगे का रोड बन जाए, कहीं का भी रोड पहले बना दीजिएंगे तो अच्छा पड़ेगा। रोड बन जाएगा सबके लिए सुविधा होगा ना। मेन रोड बनना चाहिए। यहाँ का रोड बन गया तो एक्सीडेंट नहीं होगा। मेन शाम को जैसे वर्कर लोग भी आते हैं उसके कारण भी एक्सीडेंट होता है। गाड़ी वाले तेज चला रहे, अब देखो सिग्नल मिल नहीं रहा है, देखो कहाँ से जाएंगे इन लोग। अब आगे चल लीजिए जी। तो यहाँ पे आपने देखा कि सर हमको एक और बात बताइए कि यहाँ पे जो रोड सिग्नल यहाँ सिग्नल ट्रैफिक रूम तो बना दिया गया है लेकिन सिग्नल नहीं लगा है। क्या सिग्नल से अगर सिग्नल लग जाए तो सिग्नल लग जाने से क्या आपको कुछ राहत मिलेगा? बहुत राहत मिलेगा सर। सिग्नल लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। एक तो हम लोग को पहले बैठने के लिए सुविधा नहीं थी, तो ये जिनका है छोटू भैया का है। अब मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं बोला सर यहाँ हम लोग धूल में खड़े रहते हैं, कुछ ऑफिस का व्यवस्था किए तो वो खुलवाए, बोले इसको साफ़ करवा लीजिए, आप लोग बैठ जाइए। तो हम लोग यहाँ पर बैठते हैं धूल से बचने के लिए और जैसे गाड़ी वाड़ी है हम साइड कर पाते हैं। अच्छा, आने वाले दिनों में कुछ आप जैसे हमसे शेयर कर रहे थे कि एक जन का पैर दब गया और क्या क्या बीती रात में, इसके बारे में आपसे मैं जानने। दुर्घटनाएँ तो होती हैं। जैसे देखो ये नियम का पालन नहीं करेंगे और गाड़ी तेज़ में आएगी तो दुर्घटनाएँ होगी ना। जैसे कई लोग तेज़ में आते हैं, अब डंपर वाले लोग एसीसी से निकलते हैं, वो तेज़ में आते हैं और सिग्नल नहीं है, ठीक है। अब काम करने वाले भी आते रहते हैं। अब उन लोग आते हैं, एक जन का वैसे ही पैर दब गया था तो छोटू भैया के उन लोग आए थे और लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। इतना राहत तो छोटू भैया हमको दे रहे हैं, पर यहाँ सिग्नल लगना ज़रूरी है। अभी 2 दिन पहले 11 तारीख की कितनी तारीख को एक आदमी का पैर दबा और एक अभी लड़की का एक्सीडेंट हुआ, रॉन्ग साइड जा रही थी। मेन सिग्नल नहीं है तो एक्सीडेंट होगी। यहाँ पर सिग्नल रहना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे वो गाड़ी आ रही है, मान लीजिए यहाँ से गाड़ी कोई आ गया, यहाँ से कोई गाड़ी आ गया और सिग्नल अगर नहीं है, अगर सिग्नल यहाँ पे नहीं है तो कोई भी गाड़ी कहीं भी ठुक सकती है। इसीलिए मैं आपसे नव निवेदन करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट सरकार के द्वारा ट्रैफिक नियम बनाने वाले जो कानून है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिग्नल बनाने की कृपा जरूर करें। आए दिन जैसे सर से हमके बात करने से पता चला कि एक लड़की थी जो रॉन्ग साइड से जा रही थी, उनका पैर दब गया। सॉरी, अंकल का पैर दब गया। और बीते दिन 1-2 साल पहले हम सुनने में एक आई थी कि 2 आदमी का यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ था, भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि गाड़ी वाले हैं और वहाँ रॉन्ग साइड में वो गाड़ी को टपा रहे हैं। तो इसी सब चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई के जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है और पिछले 20 वर्षों से सरकार आती है जाती है लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर का स्थिति बहुत ही खराब बताया जा रहा है। सर आपसे मैं एक और जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप यहाँ पे लोग रहते हैं तो धूल मिट्टी रोड के कारण जो हो रहा है उससे आपको कितना तकलीफ का सामना करना? ज़्यादा सर, मेरे गले ख़राब हो गए, आवाज़ नहीं आते, ठीक है, और नाक में पूरे डस्ट चल जाते हैं जिसके कारण मैं ये मास्क पहन रहा हूँ और पूरा ढक के रहता हूँ। इसीलिए यहाँ मैं चाहता हूँ कि पहले रोड बन जाए। रोड बन जाएगा तो सबको आसानी होगा, यहाँ पर बहुत फ़ायदा होगा। रोड बन जाएगा तो मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि यहाँ के रोड बना दें बस।
जैसे एक सर में और आए हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि जो ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगा है यहाँ पे और रोड नहीं बनी है, तो इससे आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम तेजराम शर्मा है, गार्ड हूँ हरियाणा कांटा का। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़रूरी है रहना, यहाँ पर आए दिन होते रहता है। और यहाँ पे सिग्नल लगना जरूरी है कि नहीं? हाँ, सिंगल लगना जरूरी है सर, एकदम अनिवार्य है सिंगल जन। और लाइट भी इसमें कम है, लाइट के भी यहाँ पर होना चाहिए। चलिए, जो जैसा आपने सुना कि यहाँ पे जो गार्ड साहब है वो बता रहे थे कि आप सिग्नल नहीं लगने के कारण यहाँ पे बहुत सी तकलीफ़ों का सामना गार्ड लोग को करना पड़ रहा है। आइए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सर आप रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे हैं? रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे हो? नहीं मालूम। देखिए, हंस के जवाब दे रहे हैं। अभी यहाँ पे गार्ड खड़े हैं और इनके सामने बाइक लेके चले गए हैं और बोलते हैं कि अब मेरे पास कुछ जवाब ही नहीं है कि रॉन्ग साइड से मैं क्यों आ रहा हूँ। तो अगर ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई को सुधारना है तो पहले हमको और आपको सभी लोग को सुधारना पड़ेगा। और यहाँ पे बीती दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। हम आपको और कुछ लोगों से राय जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आसपास के यहाँ पे जो भी दुकानदार लोग हैं वो क्या इस धूल डस्ट से परेशान होते हैं या नहीं होते हैं। आइए हम कुछ जानकारी लेने का प्रयास करें। सर आपका क्या नाम हुआ? रविंद्र चतुर्वेदी। रविंद्र, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाड़ाडी। आप ये बताइए, आप यहाँ पे जो खड़े हैं, ठीक है, रोड खराब है, सिग्नल नहीं है, इससे लोगों के बीच चाहे आने जाने वाले राहगीरों को क्या तकलीफ का सामना करना पड़ता है? यहाँ ट्रैफिक जमा हो जाता है और एक्सीडेंट का ज़्यादा खतरा है यहाँ। हाँ, और धूल से परेशानी नहीं होती? धूल से भी परेशानी है बहुत ज़्यादा। आने वाले समय में आप देखते हैं कि धूल के कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं। हाँ, तो इस सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं, कि अगर मान लो छावनी चौक से आप आ रहे हो, वहाँ तक रोड टकाटक है और बीच में कुछ मीटर रोड खराब है। हाँ, दिक्कत होती है। चल सर अपना नाम बताइए। विनोद टंडन। विनोद टंडन जी, आप ये बताइए कि यहाँ पे जो ट्रैफिक रूम तो बना दिया गया है, सिग्नल नहीं है। मान लीजिए कोई गाड़ी एक बैग यहाँ से आए और कोई मोटरसाइकिल अगर यहाँ से चले जाए, लड़ जाए, उसकी जीवन खत्म हो जाए, इसकी जिम्मेवारी किसकी? सरकार की जिम्मेदारी है सर ये। ध्यान देना चाहिए सरकार को इस चीज़ का। क्योंकि आने जाने में सबको असुविधा हो रहा है ना यहाँ पे, कि ट्रैफिक यहाँ है नहीं है, कुछ कोई नियम का पालन ही नहीं हो पा रहा ना यहाँ पे। चारों साइड से गाड़ी आ जा रहा है, बहुत दिक्कतें यहाँ पड़ रही है। कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है, मनचाहा कभी भी होता है यहाँ। अभी हाल में यहीं पे हो गया था एक्सीडेंट, ये थोड़ा सा आगे मटर है, मतलब पुलिया के उस पार। जरा बताइए क्या हुआ था? वहाँ मर्डर हो गया था ना, रात में मर्डर हो गया था वहाँ। अच्छा, जो STC कंपनी के सामने जो 2 लड़के को मारा गया उसके बारे में आप बता रहे। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ के जो लोकल निवासी है उनका कहना यह था कि रोड बनना बहुत ज़रूरी है, ट्रैफिक सिग्नल लगना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले समय में सरकार से एक दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे सिग्नल लगाने की कष्ट करें और रोड बनाने की। आइए कि यहाँ पे ठेले वाले, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पे रोड के कारण आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर अपना नाम बताइए। ठेलूराम। इनका नाम आप ये बताइए कि यहाँ पे जो सिग्नल नहीं बना है, रोड खराब है, धूल डस्ट गिरती है, उससे आपको क्या क्या तकलीफ होता है? तकलीफ यही होता है कि धूल उड़ता है, सबसे मेन तकलीफ तो यही है। चलिए, तो ये यहाँ पे तकलीफ धूल होने के कारण इनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं बातों सब के लिए अगर मैं बोल लेता हूँ तो लोग बोलते हैं कि मीडिया बहुत दोषी है। चलिए बोल दिया ना, रोड बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह के खबर को देखने के लिए हमारे चैनल भारतीय मीडिया नेटवर्क पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।